So student, we are start speed. In previous video, we have already learned about speed. So let us recall a speed. What is a speed? Speed, distance travels by per unit time is called a speed. Means कोई भी बॉडी है अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम में उसे बोलते हैं स्पीड। स्पीड की जो है यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होती है और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी है। अब हम कुछ स्पीड के अलग एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि स्पीड को वी से डिनोट करते हैं। यहाँ ध्यान रखना कि स्पीड को भी वी से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ये सब बातें ध्यान रखना, ठीक है। ये वी जो होता है हमारा स्पीड होता है, एस जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल होता है, टी जो होता है टाइम टेकन होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के बारे में एक आध दो बातें और हैं यहाँ पे। पहले स्पीड के बारे में, तो स्पीड जो होता है हमारा उसे जनरली हम स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं और ये सारी कार में जिसे हम बोलते हैं ऑडोमीटर, वही जो होता है ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर देखो, ऑडोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे डिस्टेंस को मेजर करता है और जो स्पीड को जो मेजर करता है उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बात। एक होता है हमारा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, और एक होता है हमारा ऑडोमीटर। वो जो ऑडोमीटर जो होता है हमारा वो डिस्टेंस को मेजर करता है, ये डिस्टेंस को मेजर करेगा और ये जो होता है स्पीड को मेजर करेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब उसके बाद आता है हमारे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड कोई भी बॉडी है अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कोई भी बॉडी है अगर एक प्लेस से यहाँ तक गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई और बी से सी तक गई, तो इसने यहाँ तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और इससे टोटल टाइम कितना लगा। तो ये टोटल एवरेज निकालेगा, ना कि पर्टिकुलर निकालेंगे, टोटल निकालेंगे हम। तो इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब आते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड ये होती है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसे हम कभी कभी कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी बोल देते हैं। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि एक स्कूटर कवर a distance 3 किलोमीटर in 5 मिनट। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हिज स्पीड इन, बस कैलकुलेट स्पीड कर दो आप, ठीक है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि एक स्कूटर है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना, 3 किलोमीटर इन 5 मिनट, मतलब 3 किलोमीटर 5 मिनट में कवर कर रहा है। तो हमें स्पीड निकालनी है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है। और इसे किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है। ये हो जाएगा 3000 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस। अब उसके बाद टाइम की बात करते हैं। तो टाइम कितना लग रहा है हमारा, वो 5 मिनट। 5 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30 सेकेंड, मतलब 300 सेकेंड। अब स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे लाइन कैलकुलेट कर सकते हो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और डायरेक्ट वैल्यू पुट करो यहाँ पे 3000 और 3 इसकी वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू और यहाँ पे टाइम की वैल्यू, तो ये 10 से 1 गया 0, एक 0 गया और 3 10 जा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड के जो आ गया हमारी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि अ ट्रेन ए, कोई ट्रेन ए है,
ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर। एक कोई ट्रेन है और वो ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन 3 आवर। वेयर एज अनदर ट्रेन, कोई और भी ट्रेन है, बी जो ट्रेन है, बी का नाम, उसका एक ट्रेन का नाम ए है, एक ट्रेन का नाम बी है, और एक पहली जो ट्रेन है ए वो 120 किलोमीटर चल रही है 3 आवर में। दूसरी ट्रेन जो है बी वो डिस्टेंस कवर कर रही है 180 किलोमीटर इन 8 आवर। तो हमें बताना है कि कौन सी ट्रेन तेज चल रही है। तो सॉल्यूशन करते हैं। ट्रेन ए की बात कर लेते हैं पहले। ट्रेन ए की बात, तो ट्रेन ए की बात की अगर करें तो डिस्टेंस ट्रेन ए ने, डिस्टेंस को हम एस से भी डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर ट्रेवल किया और टाइम कितना लगा उसे, तो टाइम उसने लगा 3 आवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों को दोनों किलोमीटर और आवर में, और पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा तो एक हमें गिवन था किलोमीटर में 1 मिनट में, तो इसलिए हमें यूनिट चेंज करना पड़ा है। और यहाँ पे यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर और आवर ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे अगर मिनट होता तो इसे चेंज करना पड़ता, या सेकेंड होना तो चेंज, ये अगर यूनिट चेंज होती तो चेंज करना पड़ता किसी को। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम जनरली एस से डिनोट करेंगे, तो एस अपॉन टी हो जाएगा यहाँ पे, और एस 120 अपॉन 3 और कट करेंगे 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा स्पीड इक्वल टू, स्पीड को जनरली हम वी से यहाँ दिखाएंगे 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड जो है पहली वाली ट्रेन की वो है 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन बी की अगर बात करें हम, ट्रेन बी की, तो उसकी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एस से डिनोट करेंगे और उसकी गिवन है हमारे पास 180 किलोमीटर, और टाइम टी जो है हमारे पास वो है इसका 8 आवर। अब निकाल देते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम जनरली एस से दिखाएंगे हर बार और टाइम को टी से। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 180 और टाइम जो है ये, इसे कट जो होगा तो कट करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 4 से कट करो, देखो तो इसे हमने डिवाइड किया तो ये 90 आए और नीचे 2 से कर दिया, और दोबारा 2 से करोगे तो ये 45 आएगा, और ये 2 से दोबारा करोगे तो ये 22 पॉइंट है समथिंग 5 आएगा। तो ये इसकी स्पीड जो हो जाएगी हमारे पास, स्पीड इक्वल टू जो हो जाएगी 22.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कौन सी ट्रेन तेज चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन ए विल बी फास्टर देन ट्रेन बी। ओके, अब हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी क्या होती है, हमने डिस्टेंस में, हमने स्पीड में ये पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्प्ले इसमें हम वेलोसिटी में क्या होता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस होता है जिसमें डायरेक्शन होती है नहीं होती है, और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखो ये ऐसी स्पीड जो होता है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, और वैसे ही वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के पास ऑलरेडी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी किसे बोलेंगे कि जिसके पास डिस्टेंस तो है ही है ऑलरेडी और उसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू, जनरली हम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। ठीक है, और इसे हम वेलोसिटी को भी एस से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी एस से डिनोट करेंगे, नहीं ये वी से करते हैं, सॉरी इसे वी से करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी को वी से करेंगे और इसे एस से करेंगे, और ये टाइम टी, हमारा ये टाइम टी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट भी इसकी और स्पीड की दोनों की सेम होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है और स्पीड को डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में। अब दूसरी बात इसमें हम बात करेंगे कि ऐसा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता क्या है पर्टिकुलरली।
तो देखो स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता है स्पीड में, और इसमें वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड के पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी के पास दोनों का दोनों होता है, इसलिए ये इससे अलग है। ठीक, अब इसके बाद हम देखो यहाँ से v इक्वल टू एस अपॉन टी, तो यहाँ से डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं v इंटू टी, एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है हमारा। ठीक है, अब हम दूसरी अगर बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट आता है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसे हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट वी वेलोसिटी। ठीक है, कभी कभी इसे कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलेंगे। ठीक है, और होता क्या है कि अगर कोई भी बॉडी ट्रेवल करेगी स्पेशली डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ओवर अ इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इज नो मैटर ए स्मॉल डिस्टेंस इन ट्रेवल। मतलब कहने का मतलब कि ये है कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रही है एक स्ट्रेट पाथ में, अगर कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और इसमें मैटर नहीं करता है कि वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन। ठीक है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइंस एंड मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कहने का मतलब कि हमारे पास एक वेलोसिटी हम जब बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब बोलेंगे, उसके पास स्पेशल एक डायरेक्शन भी होगी और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। अब बात आती है यहाँ पे, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसका एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमने कहा कि एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक कार को हम करते हैं ट्रेवल, a car travel a distance of 200 a car travel a distance of 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला। एक कार है जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड द नॉर्दर्न इन 5 आवर। मतलब उसमें 5 आवर उसने लिया टाइम। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो पहले में हम सॉल्यूशन में स्पीड निकालेंगे, फिर वेलोसिटी की हम बात कर लें। तो स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें पता है कि 200 है और टाइम जो है 5 आवर, ये किलोमीटर में, ये आवर में, तो 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वेलोसिटी की, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि सेकंड पार्ट में अगर हम जब भी देंगे, यहाँ पे देखो 40 किलोमीटर पर आवर दिया बस ओनली, अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो इसी की अगर वेलोसिटी निकालें तब भी तो आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वैल्यू भी वही है 200 अपॉन 5 कट हुआ, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, ये भी हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। बस इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि इसमें बोला था टूवर्ड द नॉर्दर्न, ठीक है, इसमें डायरेक्शन आ गया। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे कि वेलोसिटी जो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, क्या, टूवर्ड द नॉर्थ। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है, इसे बोलेंगे वेलोसिटी। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। और अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ACC एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के अकॉर्डिंग, उसे बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। हमने सपोज किया कि एक यहाँ पे बॉडी है
और जहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, उसे बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। जहाँ से बॉडी कोई सी स्टार्ट होती है इनिशियल पोजीशन, और हमने कहा कि वो बॉडी यहाँ तक गई फाइनल पोजीशन तक, ठीक है। उसे उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमने कहा कि टाइम लिया उसने t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसे एक्सेलरेशन करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी, इस यहाँ से जब यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे जब बॉडी थी यहाँ पे, तो हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को v से। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को v से, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी वो होती है जहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, फाइनल वेलोसिटी वो होता है जहाँ से बॉडी एंड होती है। अब इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, तो यहाँ पे अगर बॉडी की अगर बात करें तो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई, एक कार स्टार्ट हुई और वो एक्सेलरेट करते 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 चली गई, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में जब यहाँ से एक्सेलरेशन स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे जब चेक किया तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने कहा कि इसमें इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी अलग थी, यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में अलग हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ये ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं क्या कि कितना वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है। तो हमने कहा कि चेंज इन वेलोसिटी में जो आएगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो ये होता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और फाइनल जो होता है v से डिनोट किया जाता है और माइनस का u, ठीक है। a इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, तो v माइनस u अपॉन t, ये एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा। जो मेन फार्मूला हमारा ये है, लेकिन ये हमारा डेरिवेशन ये काम आएगा आगे चल के। ए जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, वी जो है फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक है। और इसके एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, तो एसआई यूनिट की बात करें तो देखो चेंज इन वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी सेकेंड, ये नीचे भी सेकेंड आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।